देश के अंदर प्रबंधन की कमी की वजह से समाज में उत्पन्न होता जान माल का खतरा, ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। एक ऐसे देश में जहां संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, एक ऐसा देश जहां संपत्ति संपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का काम उस संपत्ति को मैनेज करना है, और गवर्नमेंट इस तरीके से मैनेज कर रही है कि उसने तमाम संस्थाएं बनाई हुई हैं, तमाम तरह के उसमें पद हैं, तमाम तरह के लोग उसमें काम कर रहे हैं सिर्फ कुछ ज़मीनों को मैनेज करने के लिए। फिर भी उन्हीं ज़मीनों को लेकर के गांव के दो पक्षों में मुकदमा चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, ये बात समझ में नहीं आता कि जब मैनेजमेंट आपका है तो मतलब आप बराबर बांट नहीं पा रहे हैं, आपका मैनेजमेंट बराबर नहीं, इस कारण से विवाद पैदा हो रहा है। पर इन मैनेजमेंट की कमी के कारण जो विवाद पैदा हो रहा है, उससे जो लॉस हो रहा है संस्कृति का, सभ्यता का, राष्ट्र का, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई कौन करेगा? आखिर कोई तो होगा जो इस बात की जवाबदेही लेगा। आखिर सिर्फ जमीनों के प्रबंधन, जमीन का प्रबंधन एक नॉर्मल सी बात है कि जमीनें सरकार की हैं, सरकार ने संस्थाएं बनाई हैं, तो क्या संस्थाएं इस तरीके से फेल हो जा रही हैं कि वो प्रबंधन ही नहीं कर पा रही हैं? कभी गवर्नमेंट बोलती है कि हम मैनेजमेंट नहीं देख सकते इसलिए हम स्कूल की ज़मीन प्राइवेट को दे दे रहे हैं, हम हॉस्पिटल का मैनेजमेंट नहीं देख सकते इसलिए हॉस्पिटल की ज़मीन प्राइवेट को दे दे रहे हैं। अब क्या गाँव की ज़मीनों का भी प्रबंधन नहीं देख सकते? गांव में आपने किसी को शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया हुआ है। जिस तरीके से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, अब बोलना इसलिए पड़ रहा है कि ये हद हो गई। अब नई पीढ़ी इसमें जल रही है, अब नई पीढ़ी इस चीज़ को फेस कर रही है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर नई पीढ़ी इसी तरीके से प्रॉब्लम में जाती रही और विवाद में कूदती रही है और इन दुनियादारी को लेकर के अगर नई जनरेशन शस्त्र उठाने लगी आपस में, हथियार उठाना बुरा नहीं है, हथियार वहाँ उठाते हैं जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हो। बॉर्डर पे जाके हथियार उठाते, देश अगर विश्व विजय की तरफ निकलता तब हथियार उठाते, मानने वाली बात थी। वहाँ पे एक मेडल वाली बात थी कि आपने 6 दुश्मन मार दिए। अगर आप सेना में होते और ऐसा करते तो आपको मेडल मिलता। अब आप मतलब घर के बच्चे एक ज़मीनी विवाद, मतलब जो प्रबंधन गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का प्रबंधन कैसा है कैसा नहीं है, जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न हो गया। अब विवाद उत्पन्न में घर के बच्चे जो जाके पैर छूना चाहिए जिस आदमी का, उसके ऊपर दनादन फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रबंधन की कमी की वजह से समाज में तमाम बुलचर्स भी पैदा हो गए हैं, सोसाइटीज़ में तमाम ऐसे लफंगे टाइप के लोग भी पैदा हो गए हैं, तमाम ऐसे मुफ्तखोर लोग पैदा हो गए हैं जो ऐसी परिस्थितियों को गांव के अंदर जन्म देते हैं। वो सामूहिक विवादों को जन्म देते हैं, समाज के अंदर विवादों को वो पैदा करते हैं। विवादों को पैदा करके दो पार्टी को लड़ा भिड़ा करके ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा करना, दो पार्टी को लड़ा भिड़ा करके बेवकूफ़ बना करके उनसे ज़मीनें ले लेना। इस तरीके की सोसाइटीज़ का तो त्याग लगभग लोगों ने कर दिया है, अभी लोग कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और जैसे जैसे जिन लोगों ने ऐसे समाजों का, अविवादित लोगों का त्याग कर दिया है, वो तरक्की की तरफ भी जा रहे हैं। पर अभी भी इस तरीके के घटक हावी हैं। अभी कल जो आज घटित हुआ, आजकल में मुरैना के अंदर जो घटित हुआ, वो बच्चे जो उसी खानदान के हैं, जो मतलब एक तरीके से वो आपस में ब्लड रिलेशन में आते रहेंगे और वो आपस में ही बंदूकें गरजने लगी। जो बंदूकें बॉर्डर पे गरजनी चाहिए इस उम्र में, जिनके ऊपर सैनिक की वर्दी होनी चाहिए और वो बॉर्डर पे उनकी बंदूकें गरजनी चाहिए, वो घर के अंदर गरज रही हैं। मतलब जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ ना होकर के एकदम अलग जगह पे हो रही है। अब कारण क्या है? सरकारी संपत्ति, मतलब उनकी भी संपत्ति ने, गवर्नमेंट की संपत्ति है जो वो इस्तेमाल के लिए लिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनको यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। अब गवर्नमेंट ने यूज़ करने के लिए दिया हुआ है तो उसका डिवाइडेशन का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? गवर्नमेंट के पास तो इतनी सारी संस्थाएं हैं, फिर भी डिवाइडेशन इशू आ रहा है। उस डिवाइडेशन इशू के कारण ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अब वो जो औरतें बेवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनकी भरपाई उन संस्थाओं द्वारा कराई जाएगी। क्या गवर्नमेंट उन संस्थाओं के द्वारा उन बच्चों का भरण पोषण का जिम्मेदारी का जो भी खर्च है वो वहन करेगी? क्या वो लोग जो इस घटना के लिए जवाबदेह हैं, जो संस्थाएं इस घटना के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी संस्थाओं की ही है। संस्थाओं को टैक्स जाता है, टैक्स से उनको सैलरी मिलती है, वो पेड एम्प्लॉई है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है, उनको इसी काम के लिए रखा गया। तो प्रबंधन फेल कैसे हो गया? आखिर इस बात को क्यों नहीं पूछता कोई? ना स्ट्रीम मीडिया पूछ रहा है, ना तो कोई लीडरशिप पूछ रहा है, मतलब कोई इस मैटर को बात ही नहीं करता, वो दूर से निकल जाता है। भाई क्या चाहते हो? इस विवाद में क्या पूरा राष्ट्र उलझ जाए? आज किसी भी गांव के अंदर आप चले जाओ, किसी भी गांव के अंदर चले जाओ,
हर जगह ज़मीनी विवाद है, खेतों में ज़मीनी विवाद है। अरे जब सारा का सारा प्रबंधन ही गवर्नमेंट का है, संपत्ति गवर्नमेंट का है, तो विवाद लोगों में है या मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम राक्षस की तरह लोगों के सामने खड़ा हो गया है। अब मिसमैनेजमेंट के कारण एक बहुत बड़ी आबादी मुकदमों में घूम रही है। मुकदमा किस चीज़ का? जिसकी ज़मीनें, ज़मीनें किसकी? सरकार की। संस्था किसकी? सरकार की। मुकदमा लेकर के आप कहाँ गए? उसी संस्था के पास। वो संस्था जो उस ज़मीनों का प्रबंधन देखती है वो मुकदमा भी सुन रही है। ये बात समझ में नहीं आता एकदम किस हिसाब से चल रहा है। ज़मीनों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस प्रबंधन को ओके करिए, आप जा करके उस चीज़ों को देखिए क्या सही है क्या गलत है। आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, संस्थाओं से ज़्यादा तो किसी को जानकारी है नहीं, क्योंकि उन ज़मीनों का मैप, उन ज़मीनों का डिटेल, उन ज़मीनों के बारे में सारी जानकारी जो भी है उस संस्थाओं के पास है। तो ये संस्थाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके का कोई भी सिचुएशन क्रिएट न होने दे कि विवाद क्रिएट हो, खुराफाती लोग पैदा करें संसार कुछ भी गांव के अंदर। और इस तरीके से अगर प्रबंधन की कमी के कारण विवाद पैदा हुआ तो जो ताकत देश को आगे ले जानी चाहिए वो तो देश को उलझा बैठेगी। इस तरीके से तो लोग आपस में ही उलझ जाएंगे और ये मार काट गोली बारी, और किसके लिए? उन जमीनों के लिए, मतलब जिसका ओनरशिप भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और वो प्रबंधन की वजह से, अगर ज़मीनें हैं, ज़मीनें लोगों को दी गई हैं तो उसका बंटवारा बराबर रहे, ये काम किसका है? इस बात का ख्याल रखना तो संस्थाओं का काम है। इसका मतलब संस्थाओं ने बराबर काम नहीं किया और उसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो अब वो औरतें जो बेवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनका भरण पोषण का जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग क्राइम को और आगे लेके ना जाए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आखिर 10 साल पहले 2 लोग मरे, 2 लोग मरने के बाद उन्होंने समझौता किया। उन 2 लोगों के मरने की वजह से वो सुलगी हुई आग आज नई पीढ़ी को जंगल की तरफ ढकेल रही है। उसने दुनिया भर का हथियार उठाया और ये बवाल कर डाला। अब इसी तरीके से अभी इसमें जो नई पीढ़ी पैदा होगी दूसरे पार्टी में, वो ऐसे रास्ते का चयन ना करे। इसके लिए संस्थाएं क्या कदम उठाएंगी? संस्थाएं किस हिसाब से उनको शिक्षा दीक्षा देंगी, उनके शिक्षा का प्रबंधन करेंगी? मेरा मुख्यमंत्री जी से एकदम साफ साफ अनुरोध है, सीधा सीधा अनुरोध है कि प्लीज़ वो इस चीज़ का डाटा कलेक्ट करें, सर्वे कराएं कि कितने विवादित फैमिलियां हैं, किस जगह पे इस तरीके का विवाद है और उनकी नई पीढ़ियां क्या कर रही हैं। और ख़ास तौर से इस पर एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए कि लोग जाएं वहाँ, साइकेट्रिस्ट जाएं, बाकी के लोग जाएं और उनको ये विश्वास दिलाएं कि ये एक बीता हुआ कल था, एक प्रॉब्लम था जिसके कारण ऐसा हो गया। और आपको किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप संस्थाओं में आए, संस्थाओं की कार्यशैली को भी ऐसा करें कि लोगों का संस्थाओं के प्रति विश्वास हो। ये जो भी हुआ वो संस्थाओं से विश्वास उठने के कारण हुआ। लोगों का भरोसा संस्थाओं पे नहीं रहा कि हम संस्था में जाएंगे तो संस्था में हमारा काम होगा नहीं होगा, इस बात का उनको भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट डील कर दिया। अब डायरेक्ट डीलिंग का ये नतीजा निकला, मतलब जो काम आज से 10 साल पहले हुआ उसको सुधार करके कुछ लोग चलो मुख्य धारा में आना चाह रहे थे और फिर वही दोहराया गया। अब इसका मतलब कि जो इनकी अगली पीढ़ी आएगी वो उसको दोहराएगी, तो इस तरीके से तो पूरा राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा। इन सब का जिम्मेदार कौन है? मिसमैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्लियर करना चाहिए ना। अगर जमीनों का विवाद है, कुछ भी है, तो मैनेजमेंट को क्लियर करना चाहिए कि भाई हमारी संपत्ति इतनी इतनी है, आपको इतनी दी गई है, उनको इतनी दी गई है, इस नियम कानून के अनुसार ये आपका हुआ, ये इनका हुआ। उसके बाद सारा बवाल खत्म। अगर आप कुछ करेंगे तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, यही तरीका है। उनको उनका शेयर सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। जो भी ज़मीनें हैं उनके पास हैं, चाहे घर की, दरवाजे की या जानवर बांधने की या खेत जोतने की, उसका एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करना संस्थाओं का काम है। संस्थाओं की ये जवाबदेही है कि उनका प्रबंधन करें। कुछ प्रॉब्लम है तो जा करके देखें। पर ये हो क्या रहा है? मतलब अब नई पीढ़ी को क्या हो गया है कि वो किसी और के मिसमैनेजमेंट का जो दुष्परिणाम है उसको वो अपने घर तक लेकर के आ रहे हैं। मतलब जिन लोगों को घरों में होना चाहिए, जिन लोगों की वजह से घरों में रौनक होनी चाहिए, जिनको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वृद्ध दादा दादी की सेवा करनी चाहिए, वो अब बंदूक उठा करके जंगल में घूमेंगे। वो अपने जैसे और बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से तो पूरा का पूरा देश उलझन में आ जाएगा। तो प्लीज़ गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दें और सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि इस सवाल को सदन के अंदर उठाएं कि आखिर ज़मीनों में मिसमैनेजमेंट के कारण ये कब तक देश सहता रहेगा, कब तक औरतें सहती रहेंगी। खास तौर से इस पूरे खेल के अंदर कोई अगर संघर्ष कर रहा है तो कौन कर रहा है? वो औरत जो वृद्ध है,
जिसका पति मारा गया, जिसके बेटे मारे गए, वो संघर्ष कर रही है, जिसकी बहुएं मारी गई। अब वो किस तरीके से उन बच्चों को पालेगी, और जिस वक्त वो अपने जीवन का आखिरी सांस लेगी, उसके मन में किसका विचार आएगा, कैसा विचार आएगा, वो अपने समाज के बारे में क्या सोचेगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब प्राण भी छोड़ो तो परमेश्वर में आश्रित होकर के छोड़ो, तो किस हिसाब से परमेश्वर में आश्रित होकर के प्राण छोड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंटें इस बात को ध्यान दें, समाज भी ठगों से एकदम दूर रहे। समाज के अंदर जितने भी ठग टाइप के लोग हैं, खुराफाती टाइप के लोग हैं, उनको कतई इंटरटेन न करें। ये बात एकदम ही समझ ले नई पीढ़ी कि उनको विवादों में नहीं जाना है, उनको विकास की तरफ आगे बढ़ना है, उनको डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। और जनप्रतिनिधि भी इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि उनके लोग जो उनको वोट देते हैं, जो उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इलाके में जाने के बाद वो चारपाई पे उनको बैठाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, उनके घरों में इस तरीके से गोलियां सीनों पे आपस में न चलें। वो बच्चे जो सेवा करने चाहिए, जो कंधा देने चाहिए, वो गोली दे रहे हैं, गोलियां चल रही, गरज रही, गलत जगह गरज रही। जिन बच्चों को सेना में होकर के बॉर्डर पे गरजना चाहिए, वो घर के अंदर गरज रहे हैं। तो ये परिस्थिति कैसे पैदा हो रही है? तो ये सिविल सोसाइटी की भी जवाबदेही है कि वो खुराफाती लोगों को एकदम एंटरटेन ना करे, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे आपराधिक समाज हैं, कुछ ऐसे मतलब आपराधिक तौर पर लोग रहते हैं जो दो पार्टियों में विवाद क्रिएट कर देते हैं। अब विवाद क्रिएट करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब विवाद क्रिएट क्यों होता है? मिसमैनेजमेंट के कारण, क्योंकि ऐसे लोग पैदा ही इसी तरीके से होते हैं। क्योंकि ये जो सस्पेंस वाले लोग हैं, वो सस्पेंस से ही जन्म लेते हैं। सस्पेंस से जन्म कैसे लेते हैं? जब मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, जब चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं हो रही हैं, संपत्तियां प्रॉपर मैनेज नहीं हो रही हैं, तो उसी के आड़ में ये लोग जन्म ले रहे हैं। ये लोग जब जन्म ले रहे हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी जगहों पे हमने देखा है, जैसा एक अनुभव रहा है गाँव का, कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इस मक्कारी में बहुत माहिर हैं। वो इस तरीके के परिवारों को निशाना बनाती हैं, वहाँ पे ऐसे विवाद क्रिएट करती हैं, फिर खुद ही उनके ज़मीनों पे कब्जा करती हैं, फिर उनसे कम रेट में ज़मीनें लिखा लेती हैं। विवाद होगा, लोग भागेंगे, मुकदमा होगा, फिर लोग बेच करके भागेंगे। तो कुछ समाज इस टाइप के हैं। तो नई जनरेशन इस बात का पूरा ध्यान दे कि ऐसे लोगों का हमेशा के लिए त्याग कर दे। किसी की ज़रूरत नहीं है इस धरती के ऊपर। सिर्फ एक बात समझें कि आप परमेश्वर का ही रूप हैं। परमेश्वर ने अपनी धरती को चलाने के लिए आपको भेजा है। आपको जो भी करना है शुभ कार्य करने हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहें, मक्कार लोगों से दूर रहें, सोसाइटी के अंदर जो लोग डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं उनसे दूर रहें। प्लीज़ जनप्रतिनिधि इस बात पे ध्यान दें कि संस्थाएं बराबर तौर पे काम करें। हम जनप्रतिनिधियों को वोट देते हैं, जनप्रतिनिधियों को सुपरवाइजर बना के भेजते हैं, और जनप्रतिनिधियों की ही ये जवाबदेही है कि वो इस बात पे हमेशा गौर रखें, निगाह रखें कि वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जो प्रॉब्लम है उसको सदन में रखें और उस चीज़ को अपडेट करें, ताकि वो बराबर तौर पे काम करें और ये दिन राष्ट्र न देखे। जो भी हो रहा है वो संस्थाओं के मिसमैनेजमेंट के कारण हो रहा है। अगर संस्थाएं चीज़ों को बराबर मैनेज करती तो कभी विवाद पैदा ही नहीं होता, झगड़ा ही नहीं होता, लोगों का दिमाग एकदम क्लियर रहता कि हमको इतने का शेयर सर्टिफिकेट मिला है, ये है, इससे आगे हम जाएंगे तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो प्लीज़ हमारी नई जनरेशन से हमारा ये अनुरोध है कि वो इस तरीके का कुछ भी न करें, इस तरीके का आपस में हथियार का प्रदर्शन न करें। आप प्रेम के लिए बने हुए हैं। वो लोग जो आपके बुजुर्ग हैं, इस सभ्यता में ये माना जाता है कि बुजुर्ग बच्चों के कंधों पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे अपनी बंदूकों से बुजुर्गों को विदा कर दें। ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये कोई ढंग नहीं है। ये ना तो समाज का ढंग है, ना आपके धर्म का ढंग है, ना आपका स्वधर्म ये इस चीज़ को अलाउ करता है, ना मर्यादाएं इस चीज़ को अलाउ करती हैं। किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करती। ना तो ये अलाउ करती हैं तो आप मक्कारों को उठाएं बैठाएं, अपने दरवाजे पे बैठा करके एक मक्कारी का माहौल क्रिएट करने दें। ना तो इस तरीके के फितूरी वाहियात बुलचर सोसाइटीज़ को अपने अगल बगल खड़ा करें जो इस तरीके का गांव के अंदर माहौल क्रिएट करें। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी ये चीज़ शोभा नहीं देता कि समाज के अंदर इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं और आप सदन के अंदर कुछ बोल ही नहीं रहे। आपकी जवाबदेही है कि आप सदन में इस बात को उठाएं। इस बात को उठाना सदन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। आपके एरिया में जितने गांव में मुकदमे हैं वो किस लिए हैं? ज़मीनों विवाद के लिए। ज़मीनें सरकार की हैं और जो विवाद है वो मिसमैनेजमेंट के कारण है, क्योंकि मैनेजमेंट उनको बराबर शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, उनके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है।
उनको किसी को नहीं पता, मैनेजमेंट खुद ही नहीं कंफर्म कर पा रहा है कौन क्या है कैसा है, सारा प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट होता है। तो प्लीज़ जनप्रतिनिधि इस बात पे ध्यान दें कि जो लोग उनके समर्थक हैं, जिन्होंने उनसे प्रेम रखा, जो उनको सम्मान देते हैं, जिनकी वजह से वो सम्मानित नागरिक हैं, लोगों की वजह से ही सम्मान है, लोगों की वजह से ही सब कुछ है, जो भी हाव भाव दुनियादारी है सब लोगों की वजह से ही है। तो उन लोगों को सुरक्षित करना किसकी जवाबदेही है? अगर आप सदन के अंदर उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वो खुद जा करके उठाएं, फिर आपको भेजने का क्या मतलब रहा? तो प्लीज़ जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान दें और इस बात का पूरा प्रॉपर इंतजाम करें। हाँ, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स बन रहे हैं, संस्था गवर्नमेंटें बोल रही कि भाई हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए बोल रही हैं, तो आप भूलेख को भी दे दीजिए।